नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों सदनों ने कृषि कानून विधेयक किया पारित। राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों को मॉनसून सत्र में अभद्र व्यवहार के लिए किया गया निलंबित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों से शामिल होने का किया आह्वान। शहीद नीलांबर पीतांबर के वंशजों को किया सम्मानित। भुवनेश्वर में रांची स्मार्ट सिटी में निवेशकों से निवेश के लिए नगर आयुक्त ने किया आग्रह। इन्वेस्टर समिट में राज्य की आकर्षक व्यापार नीति पर दिया जोर। और कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ ड्रॉ। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 122 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। यह 23 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों ने कृषि कानून विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विपक्षी सदस्य विधेयक पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन पर ही चर्चा संभव है। इसके बाद हंगामे के बीच सदन ने कृषि कानून विधेयक पारित कर दिया। हंगामा जारी रहने के कारण अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक फिर दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी। इधर राज्यसभा ने भी कृषि कानून विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों को संसद के शीतकालीन सत्र के शेष दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इनमें 6 कांग्रेस के, 2 सदस्य तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1 सदस्य शामिल हैं। पिछले मानसून सत्र के अंतिम दिन अभद्र व्यवहार के कारण इन्हें निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गुब्बारे उड़ाकर लातेहार जिले के तरवाडीह पंचायत अंतर्गत कोने गांव में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहीद नीलांबर पीतांबर के वंशजों को सम्मानित किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर लोगों को विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की। हमने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया है और ये कार्यक्रम कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं जगह जगह पर पहुंचकर इस चीज की जानकारी लेने के लिए ही यहां आया हूं। सरकार हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया गरीबों के लिए योजना बनाती है और ये कागज कलम खाता बही में ही वो सारी योजनाएं खत्म हो जाती है।
आखिर उस योजना का क्या मतलब जिसके लिए हम बना रहे हैं उसको उसका लाभ ना मिले। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की आवाज और निगाहें नहीं पहुंच पाती थी। इसीलिए हमने सोचा कि जब गांव का आदमी सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता तो क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए कि सरकार ही उसके दरवाजा पर पहुंचे। ये अभी शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने लातेहार के उपायुक्त को हर संभव सहायता पहुंचाने और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि वे कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए व्यापक नियंत्रण और सक्रिय निगरानी का उपयोग करें। पत्र में राज्यों से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को भी कहा गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 122 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट अपलोड करना और 14 दिन का यात्रा विवरण जमा कराना अनिवार्य कर दिया है। यात्रा से 72 घंटे पहले RT-PCR जांच करानी होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। भुवनेश्वर में रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से आयोजित इन्वेस्टर मीट में नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने निवेशकों से रांची स्मार्ट सिटी में निवेश का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के तमाम प्रतिष्ठित उद्योगपतियों, केंद्र सरकार के PSU और देश के बड़े संस्थानों का संबंध झारखंड से रहा है। श्री कुमार ने इस अवसर पर राज्य की खनिज संपदा के साथ साथ आकर्षक व्यापार नीति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पिछले 5 वर्षों में लगातार झारखंड प्रथम 5 राज्यों की पंक्ति में खड़ा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक कुल 1 करोड़ 14 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। आवासन और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। लोहरदगा के उपायुक्त ने किसान बंधना उरांव को बीज को पारंपरिक तरीके से संरक्षित करने के लिए मिले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जिले की ओर से आज सम्मानित किया। श्री उरांव को 9 प्रकार के बीजों को पारंपरिक तरीके से लंबे समय से संरक्षित करने एवं बीजों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान से नई दिल्ली में 1.5 लाख रुपए प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सिमडेगा जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अनूठी पहल शुरू की है। खाली पड़े सरकारी भवनों में मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में बड़े पैमाने पर मशरूम उत्पादन कर महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। जिले में खाली पड़े सरकारी भवनों को चिन्हित करते हुए यहां मशरूम उत्पादन की शुरुआत की गई है। जिला मुख्यालय में ऑफिसर्स कॉलोनी में 800 क्विंटल कुट्टी से मशरूम उत्पादन के 500 बैग तैयार किए गए हैं। उपायुक्त सुशांत गौरव ने मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार और जिला नियोजन पदाधिकारी आशा मक्सीमा लकड़ा के नेतृत्व में टीम गठित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को मशरूम उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच ड्रॉ हो गया। 284 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेहमान टीम ने आखिरी गेंद तक 9 विकेट पर 165 रन बनाए। मैच जारी रखने के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं होने के कारण अंपायर और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैच को ड्रॉ करने के लिए सहमति जताई। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने आगामी दिनों में बढ़ते ठंड और कोहरे के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया है और कई ट्रेनें के फेरों में परिवर्तन किया गया है। हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस 30 नवंबर से 28 फरवरी 2022 तक रद्द रहेगी। वहीं आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 1 मार्च 2022 तक रद्द रहेगी। टाटानगर अमृतसर भी आज से लेकर 2 मार्च 2022 तक रद्द रहेगी। वहीं पटना रांची एक्सप्रेस दिसंबर के महीने में और अगले वर्ष की जनवरी और फरवरी माह में प्रत्येक शुक्रवार को रद्द रहेगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में हल्के से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। 3 दिसंबर के बाद राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री पारा गिरने की संभावना है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 144
04 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों सदनों ने कृषि कानून विधेयक किया पारित। राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों को मॉनसून सत्र में अभद्र व्यवहार के लिए किया गया निलंबित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों से शामिल होने का किया आह्वान। शहीद नीलांबर पीताम्बर के वंशजों को किया गया सम्मानित। भुवनेश्वर में रांची स्मार्ट सिटी में निवेशकों से निवेश के लिए नगर आयुक्त ने किया आग्रह। इन्वेस्टर समिट में राज्य की आकर्षक व्यापार नीति पर दिया जोर। और कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ ड्रॉ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।